इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिनके कारण आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उन्हीं का देन है। हर चीज़ को सिखाने में, बताने में उनको मैं अपना आदर्श गुरु मानता हूं। हर चीज़ मैं उनसे आज भी सीखा करता हूं। वो बाय प्रोफेशन वो पुलिस विभाग में थे, आज डीएसपी पद से वो रिटायर कर चुके हैं। नौकरी करने के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के पहले भी एक सफल बिजनेसमैन हैं। वो उनका खुद का बोरिंग रोड में अपना होटल भी है और आज उनके बारे में बताते हैं। जिस चीज़ की जानकारी दी जाएगी उनके माध्यम से ही हमें जानकारी मिला है, जिसके कारण मैं स्वस्थ हूँ। अपने परिवार को स्वस्थ रखने की ठान ली है और वो भी स्वस्थ हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर मैं बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहा हूँ और उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह दे रहा हूँ। मिलना चाहेंगे तो आप लोगों की जोरदार और शानदार ताली के बीच मैं स्टेज पर इनवाइट करने जा रहा हूं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। एक बार आप लोगों की जोरदार ताली के साथ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सेमिनार में फर्स्ट टाइम आए हैं? अरे वाह, क्लैपिंग आप लोगों की। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन 2 लाइन का फिर से दे देता हूँ। नाम तो आप लोग जान गए हैं, अजीत सिन्हा, और बाय प्रोफेशन भी लगभग 37-38 साल बिहार पुलिस सर्विस में अपना सेवा दिया है। और मेरा निवास पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड में है। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। 3 में से 2 IITian हैं and they are well settled। तो एक बात हम जीवन के शुरुआत से मानते हैं कि जीवन में उत्साह कब होती है? जब कुछ होप होता है, कुछ आशा होती है। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि समय हमको कम, जितना अलॉटेड है उतने में बोलना है, तो ये बात शुरू होती है 2012 के 31 अगस्त को मेरी रिटायरमेंट हुई। और एक्चुअली हम उस दिन फ्री हुए, नहीं तो हम किसी के गुलाम थे, सरकार के ही गुलाम थे, बट उनके इशारे पर चलना पड़ता था, अपनी लाइफ लीड करनी पड़ती थी। सो जिस दिन हम रिटायर किए उस दिन हम बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम था, एक से ज़्यादा आय के स्रोत थे। जब हम अपनी कैरियर शुरू किए तो मैं एक चीज़ मान के चलता था कि पैसे के दबाव में या पैसे की कमी की वजह से जीवन व्यतीत करना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए, और एक स्रोत से नहीं, कई स्रोत से होना चाहिए। तो बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज के दिन मेरे कई सोर्स ऑफ इनकम हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है एक रेजिडेंशियल होटल है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट को भी हम बहुत गहराई से सीखने का प्रयास किए हैं, इसलिए वहाँ से भी रिटर्न ठीक है। और कई सोर्स हैं,
उसकी भी बात हम डिटेल में नहीं करेंगे। और पेंशन भी है, पेंशन भी सो ठीक ठाक आता है। अब मेरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद ठीक चल रही थी, बड़ा खुशहाल थे हम लोग, देश विदेश घुमा करते थे। हर दो चार महीने पर कहीं ना कहीं, चाहे देश के अंदर या विदेश। लेकिन एक दुखद घटना हुई 2017 में। हमारी पत्नी को लीवर कैंसर हो गया और उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी हुआ। उसके बावजूद भी 2019 के लास्ट में वो चली गई छोड़ के। जीवन बड़ा सूना हो गया, निराश हो गया, निराशा भर गई। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके कैसे मेरी होप फिर से जागृत हुई। लगभग 1 साल बीत गया था तो हमारे जानने वाले एक, अभी देखिए उधर फोटोग्राफी कर रहे हैं, रंजीत जी, उन्होंने 1 साल के बाद हमको फ़ोन किया। 2020 का लास्ट महीना था। उन्होंने फ़ोन किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। कोविड भी स्टार्ट हो गया था, तो उस पीरियड में लोग एक दूसरे से मिलना कम कर दिए थे या नहीं मिलते थे। इन्होंने फ़ोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। सो मैडम नहीं रहीं। हम कहे हाँ बिल्कुल नहीं रहीं। चूँकि बॉम्बे में कुछ काम करते थे, कई 1-1.5 साल के बाद आए थे राजकुमार जी। तो इन्होंने जब घर पर आए तो कुछ उस संबंध में अपना शोक व्यक्त किए। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल पूछिए। तो इनका पहला प्रश्न था कि आप स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग हैं। हम कहे कि भाई 70-71 एज हो रहा है, तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ। तो हमने कहा कि मेरी प्रथम प्राथमिकता है, टॉप प्रायोरिटी है, स्वास्थ्य से बड़ा धन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर में कितना हिस्सा पानी है, कितना प्रतिशत पानी है। तो हमने उनको, हम जानते थे, बोले कि मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा है। तो उनका तीसरा प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंस रखता था। उन्होंने कहा कि आप जो पानी पीते हैं पौष्टिक है। हम बोले कि बड़ा अटपटा प्रश्न है, पानी तो पानी होता है, क्या पानी में भी कोई अंतर होता है क्या? तो बोले कि हम अटक गए। हम बोले कि पानी कोई और डिफरेंट भी होता है क्या? बताइए, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो उन्होंने बताया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि डिफरेंट पानी है, अमृत जैसा पानी है। और ये पानी आप पीना चाहते हैं तो आपको गंगोत्री जाना होगा, या आपको उसी तरह की पानी गौमूत्र में भी होती है। तो जब उन्होंने सारा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जो अभी आपके समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा और बहुत अच्छे व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे, तो
हमको बड़ा हमारे ब्रेन को बड़ा अपीलिंग लगा। सो मन ही मन हमने डिसीजन ले लिया कि ये इस पानी की हमको ज़रूरत है। वो ठीक हो गया विद इन ए मंथ। पेट में गैस्ट्रिक था, वो ठीक हो गया। प्रोस्टेट बढ़ रहा था, आप लोगों में से जो 70 प्लस होंगे उनको पता होगा कि लेटर एज में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लगता है, वो ठीक हो गया। उसके बाद जितनी तरह की छोटी बड़ी चीज थी वो 2-4 महीना बीतते बीतते सब कुछ ठीक हो गया। कितना तरह का ट्रीटमेंट कराए थे, नहीं ठीक होता था, लेकिन पता नहीं कब कब कैसे साफ हो गया। तो ये तो रही कि रिगार्डिंग माय हेल्थ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हम अपने बच्चों को ये डिवाइस भेजे, कंगन वाटर डिवाइस। मेरी जो रेजिडेंशियल होटल है उसमें लगाए, सो दैट कि स्टाफ लोगों को भी बेनिफिट मिले। और उसके बाद 6 महीना साल भर बीता तो हमको लगा कि हमको लोगों से भी शेयर करना चाहिए। और इस एज में एक जीवन का उद्देश्य मिला, हमको एक ऑब्जेक्टिव मिला कि आखिर इस धरती पर हम हैं क्यों। इसका तो कोई औचित्य होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो हमको लगा कि ये चीज़ मिल गया हमको। इस ऑब्जेक्टिव पर हमको लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो आज करीब करीब उसके बाद जिस दिन से हम डिसीजन लिए, लगभग 2 साल हो रहा है। हम कहीं जाते नहीं हैं, जब कोई ज़रूरी पड़ता है तब जाते हैं, लेकिन लोगों को, जानने वालों लोगों को इनवाइट करने लगे और लोग मेरे पास आने लगे। और जब हम इस आइडिया को शेयर करने लगे तो मोर देन 120 लोग आज रेफर हो चुके हैं। तो जीवन में एक आशा मिली, और जब होप होता है तो आदमी एक्साइटेड भी होता है, उत्साहित भी रहता है। और जीवन अच्छा सुखद जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होना चाहिए, जो हमको मिल गया। और जब तक रहेंगे धरती पर, लोगों को आइडिया शेयर करते रहेंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है, जीने का एक कारण मिल गया। और हम जानते हैं कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कठिन काम है, लेकिन हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। चूँकि इस एज में हम तो अकेले हो गए हैं, फोर्स्ड बैचलर हो गए हैं, बच्चे सब इधर उधर हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं। लेकिन आज मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे लोगों का एसोसिएशन। अभी हम लोग जस्ट 1 वीक पहले पटना के कई लोग, हमारे मित्र ग्रुप के लोग, अभी क्रूज से घूम के आए हैं, बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बॉम्बे। लाइफ कैसे आनंदित रहता है, कैसे एंजॉय किए हैं। आई एम थैंकफुल। मैं प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ हमको मिली है, इतना अच्छा कारण मिला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।